18.6 रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। देखें, रेडियोएक्टिविटी जो है ये नेचुरली होती है उन एलिमेंट्स में जो कि जिनका जो अमाउंट है या जिसकी जो कैसे कहते हैं एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर सॉरी, अगर उसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो तो वो जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल होता है एंड टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। अगर वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है तो अपने कुछ मास को रिलीज़ करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। उसको हम नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऐसे भी रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे भी रेडियो एक्टिविटी होती है जिसको हम आर्टिफिशियली जनरेट कर सकते हैं। उसमें से रेडियो एक्टिविटी हम खुद से हो सकता है उसका जो एटॉमिक नंबर हो वो 82 से कम हो, उसूलन उसको मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल होता है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। और इस तरह की रेडियो एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कहीं होगी, यहाँ पे हम लिखें आपको नज़र आ भी जाएगी। कहते हैं कि जी स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल उस स्टेबल न्यूक्लियाई में स्ट्राइक करोगे और उसमें से क्या होगा, आपके पास रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह की रेडियो एक्टिव हम क्या कहते हैं, सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, उसको रेडियो आइसोटोप्स भी कहा जाता है। इसकी बड़ी यूजेस होती हैं मेडिकली भी और वैसे भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी बहुत सारी यूजेस हैं। पहले यूजेस में अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ लें, सोडियम जो है इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 81 है, फार लेस दैन 82, बहुत लेस है, लेकिन हमने न्यूट्रॉन इसमें स्ट्राइक किया और इसमें से हमने क्या किया, एक रेडियो आइसोटोप बना जो कि सोडियम का है और उसमें से हमारे पास गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं ना। ये सोडियम जो है रेडियो आइसोटोप, इसको हम यूज़ करते हैं फिर अपने पर्पसेस के लिए। हीलियम अगर आप एल्यूमिनियम में स्ट्राइक कर दें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, लेकिन उससे आप एक हीलियम स्ट्राइक करने के बाद इसमें से एक एलिमेंट निकाल देते हैं जो कि रेडियो आइसोटोप होता है, उसको हम कहते हैं फास्फोरस रेडियो आइसोटोप। इसको फिर अगेन हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। यहाँ पे आगे अगर हम आते हैं तो रेडियो आइसोटोप्स की यूजेस की बात होती है। पहले बात हम इसकी ट्रेसेस की करते हैं। ट्रेसेस में कैसे यूज़ होते हैं, हम इंडस्ट्री में देखते हैं जैसे मेडिकल की टर्म्स में देखें, अगर आपके पास किसी बंदे की जो है वो जिसमें कोई बीमारी है, उसे किसी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी जो डोज़ होती है, जो टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती है, उसके साथ थोड़ा सा रेडियो एक्टिव अमाउंट ऐड करके और उसको वो डोज़ आप दे देते हैं। वो रेडियो एक्टिव अमाउंट क्या करता है, उस ग्लैंड में पहुँच के वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर वो रेडिएशन इमिट करना शुरू हो जाता है। और वो रेडिएशन ऐसी रेडिएशन नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती, हार्मलेस रेडिएशन होती हैं, तो उसको डिटेक्ट करके हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। वहीं पे आई होगी जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स एक्युमुलेट हुए होंगे, जहाँ पे जमा हुए होंगे। तो इस तरह से हम ब्रेन ट्यूमर वगैरह को या जो थायराइड वगैरह ग्लैंड है इसकी जो फंक्शंस होते हैं, इसको हम इसमें से जो फंक्शंस होते हैं अगर वो प्रॉपर्ली कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, उसमें से कोई कह सकते हैं कोई डायग्नोज हुआ है, कोई डिजीज़ वगैरह डायग्नोज हुई है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स। और उसके बाद अगर ट्रेसर इंडस्ट्री में बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं वो खाद ज़मीन से सही नहीं हासिल कर सकते, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, सॉइल में है या प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके जो फर्टिलाइज़र में डालते हैं उसके बीच में हम थोड़ा सा रेडियो आइसोटोप मिला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रैक कर होता है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है रेडियो आइसोटोप, और वहाँ से रेडिएशन की तादाद अगर इमिट होना शुरू हो जाए, वहाँ पर रेडिएशन जो होती हैं वो इमिट होती हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट स्टेप इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो रेडियो आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस डायग्नोसिस पर्पसेस, या डायग्नोसिस के साथ साथ इसको हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं ट्यूमर और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको डील करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए। उन ट्यूमरस जो सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उन पर उनको स्ट्राइक किया जाता है और उन रेडिएशन से जो कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से निकलती हैं, उन रेडिएशन से ये जो सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कि कैंसर कॉज कर रहे होते हैं, ये डिस्टर्बिंग सेल्स वहाँ से एरेडिकेट हो जाते हैं और इस तरह से आप उस ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हो या उन कैंसर सेल्स को ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिलेटेड टू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है, इसके मैं सादा सा एग्जाम्पल आपको बता दूँ। देखें, जो पौधा होता है, पौधा ज़मीन से मुसलसल कार्बन 14 एक्सट्रैक्ट करता है और वो कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जब तक वो एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, पौधा ज़मीन के साथ उसकी जड़ें जो है कनेक्टेड हैं, वो जिंदा पौधा
पौधा है, तो वो रेडिएशंस जो है वो इतनी खास इमिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज मुसलसल वो इनटेक कर रहा होता है और उसमें से रेडिएशंस इमिट नहीं हो रही होती। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो अगर एक दरख्त को आप काट दें तो उसकी इनटेक जो फ्रेश इनटेक है वो रुक जाती है। अगर उस फ्रेश इनटेक की अगर वो वैल्यू जो है वो रुक गई है या फ्रेश कार्बन 14 जो है वो ज़मीन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो दरख्त जो होता है उसमें से उसकी जो रिमेन्स होती हैं, उसके जो तना वगैरह है, पत्ते वगैरह, उसमें से रेडिएशंस इमिट होना शुरू हो जाती हैं। और कार्बन 14 की उन रेडिएशंस को इमिट होते होते हम क्या करते हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं। जो फ्रेश कार्बन 14 इमिट हो रहे होते हैं, ये जो लाइव दरख्त होता है जो कि एक ज़िंदा दरख्त माना जाता है, उसमें से इमिट होने वाली रेडिएशंस को काउंट किया जाता है और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है उस दरख्त की मतलब रेडिएशन से, कि टूटे हुए दरख्त में या कटे हुए दरख्त में से रेडिएशंस कितनी इमिट हो रही हैं और फ्रेश दरख्त में से कितनी हो रही है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये दरख्त जो कटा हुआ है कितने ज़माने फ्रेश हुआ करता था। हम इन दोनों की रेडिएशन काउंट को देखते हैं कि कितनी रेडिएशंस कटे हुए दरख्त में निकल रही हैं एज़ कम्पेयर टू द रेडिएशंस इमिटेड बाय अ फ्रेश वुड। ठीक है, अ फ्रेश ट्री और अ फ्रेश ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो वहाँ से जितनी जो इमिट होती रेडिएशंस उनकी कंपैरिजन से हम फिर पता लगाते हैं कि ये जो एलिमेंट था या ये जो दरख्त था ये कितने अरसे पहले जो है ये ज़िंदा था या कितने अरसे पहले ये फ्रेश कह सकते थे कि लीव्स थे इसके, ब्रांचेस थी, कितने अरसे पहले जो है ये दरख्त जो था ये अलाइव था। सो उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन कंपैरिजन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिलेटेड टू फिशन रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन को हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ लेते हैं।